गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का 11 चैप्टर रीड करेंगे। ओके, आज हम 11 चैप्टर क्रिया इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्रिया होता क्या है, क्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ओके, क्या बोलते हैं? यस, वर्ब। तो पढ़िए और समझिए। पिताजी खड़े हैं, पिताजी बैठे हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो क्रिया हम किसको कहते हैं? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, प्रकट होता है, उससे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पे क्या है? पिताजी खड़े हैं, तो खड़े हैं, खड़े होना जो है एक कार्य है। ठीक है, इसलिए इसको हम खड़ा होने को, खड़े को बोलेंगे क्रिया। अब पिताजी बैठे हैं, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, क्या काम हो रहा है इसमें? बैठना, तो ये एक क्रिया है। बैठे जो हैं वो क्रिया है क्योंकि ये कार्य है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पढ़ना। पढ़ना क्या होगा? एक कार्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जो हैं आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये क्रिया क्या होता है। कोई भी कार्य को करना, ठीक है, उसका होना या करना जब हम कोई वाक्य से दर्शाता है तब उसको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा सो रहा है तो सोना क्या हो गया? एक कार्य हो गया। बच्चा रो रहा है, रोना एक कार्य है। बच्चा दूध पी रहा है तो पीना, यहाँ पे पी रहा है तो पीना एक कार्य हो गया। नाई बाल काट रहा है, काटना। मम्मी स्वेटर बुन रही है, बुनना। पक्षी उड़ रहा है, उड़ना। तो ये सब क्या है? ये एक कार्य है, यानी काम कर रहे हैं ना ये लोग सब, तो इसलिए इन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ ना कुछ काम किया जाना प्रकट हो रहा है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। अब ये देखिए, क्रिया की जो है ये है परिभाषा। ये क्रिया की परिभाषा है। ठीक है, क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य या कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, गाना, जाना आदि। ठीक है, मतलब वो शब्द जिसके द्वारा हमें ये पता चले कि इसमें कोई कार्य हो रहा है, उसको हम क्रिया कहेंगे, उस शब्द को हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब सब थोड़ा सा समझ में आया होगा ना आपको। अभी और हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, पढ़िए और समझिए। अर्पित विद्यालय में आ गया, तो अर्पित विद्यालय में आ गया, तो आ गया जो है वो क्या है? कार्य। ठीक है, तो ये जो है क्रिया है। ठीक है, माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है, ये कार्य है। पूंछ हिलाता छोटा पिल्ला जैकी उस पर पंजा रख रहा है। अब यहाँ दो जगह कार्य है कि पूंछ हिलाता, हिलाता एक कार्य है और रख रहा है वो भी एक कार्य है। तो ये शब्द जो है रेड रेड वाले, ये सब काय में आएंगे? क्रिया में। ये सब क्रिया के शब्द हैं। अर्पित भूखा है, वह माँ से भोजन मांग रहा है। भूखा है, मांग रहा है, ये भी कार्य है। माँ अर्पित को भोजन देगी, देगी यानी कार्य, तो ये भी क्रिया है। अब और भी समझिए। अर्पित कल पढ़ रहा है, अर्पित आज पढ़ रहा है, अर्पित कल पढ़ेगा, अर्पित रोज पढ़ता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। तो ये जो है क्रिया के बिना हम कोई शब्द को बोल भी नहीं सकते हैं, तो क्रिया ज़रूर हर वाक्य में हमको लगानी ही पड़ती है। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है, यह कुत्ता है, वह बंदर था, है, था। ये तोते हैं, वे कौवे थे। कल बादल थे, आज धूप निकलेगी। तो ये सब भी है, था, है, थे, निकलेगा, निकलेगी, होगा, ये सब भी क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, तो
बिना क्रिया वाक्य रचना नहीं की जा सकती। देखो अभी हमने बताया था ना कि बिना क्रिया के आप कोई भी वाक्य को नहीं बना सकते, ना लिख सकते, ना बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए क्रिया इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वाक्य के लिए। जब आप वाक्य बोलेंगे, लिखेंगे तो उसमें क्रिया वाले शब्द ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये भी पढ़ेंगे, चिड़िया चहकती है, कोयल कूकती है, मक्खी भिनभिनाती है। तो ये आप लोग खुद ही कम से कम 4-5 टाइम्स रीड करेंगे। और जो जितना भी रेड वाले हैं ना, ये सब क्या है? क्रिया कार्य है ना, तो इसलिए ये सब क्रिया वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिया वाला चैप्टर जो है हमारा हो गया रीडिंग। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सही विकल्प के सामने सही लगाएं। ये बच्चा क्या कर रहा है? अब आप ये पिक्चर देखो और ये बताओ, इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रो रहा है और हंस रहा है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? आप इसको फेस को देख के बता सकते हैं ना कि ये बच्चा हंस रहा है, तो आप हंस रहा है पे टिक लगाएंगे। ठीक है, यह दर्जी क्या कर रहा है? ये दर्जी क्या कर रहा है? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, सिलाई कर रहा है। बिल्ली और चूहे क्या कर रहे हैं? बिल्ली और चूहे ये लोग क्या कर रहे हैं? आप वैसे भी बता सकते हैं, चूहा और बिल्ली खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला बा वाला सही है। इसके बाद है नेक्स्ट, तोता क्या कर रहा है? तो यहाँ पे ये तोता क्या कर रहा है? तोता अमरूद खा रहा है। तो यहाँ पे सा वाला सही है। धोबी क्या कर रहा है? धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो आप बा वाला इसमें सही है। ठीक है, इस तरीके से सही पर आप सही टिक लगाएं। खा नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी दी हुई हैं आपको, ये देखिए। ठीक है ना, अब इन्हीं ऑप्शंस में एक एक हमको यहाँ पे लिखना है। पहले हम इसको रीड करेंगे, जब भी हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड आएगा। चिड़िया, चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है? इनमें से कौन सा आएगा? आप आराम से लिख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि उड़ती। तो चिड़िया उड़ती है। तो ये सब क्या है? क्रियाएं, कार्य। ठीक है ना। सांप का क्या आएगा? फुफकारता है, यहाँ पे है ना, ये रहा। गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, मेंढक टर्राता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो गए। अब इन वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए। अब इनमें से हमें जो क्रियाएं हैं उनको लिखना है, एक ही शब्द नहीं, पूरा पद जो होता है जो वो हमको यहाँ पे लिखना है इनमें से निकाल कर। तो कबूतर उड़ रहा है, अब इसमें क्या है? उड़ रहा है। उड़ रहा है जो है क्रियापद है। ठीक है, यानी क्रिया है, क्योंकि कबूतर कार्य कर रहा है ना। क्या कार्य कर रहा है? वो उड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे उड़ रहा है। चूहा बिल्ली से डरता है, तो ये डरता है जो कार्य है, क्रिया है। ठीक है, कल मेरे चाचा जी आएंगे, आएंगे ये क्या है? आपका क्रिया। रचना मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी ये क्या है? क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सभी वाक्यों में से हमको क्रिया छांट कर यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपका हो ही गया। मौखिक में है ये सब, आपको अपने आप करने में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट, क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, ये है। ठीक है ना, ये वाला परिभाषा है ना, ये आंसर है क्रिया का, कि क्रिया किसे कहते हैं। ये आंसर आप इसके नीचे लिख सकते हैं, लिखना है मतलब। क्या क्रिया के बिना वाक्य की रचना की जा सकती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं। ठीक है, खा इन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कीजिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको अपन को लेकर एक एक वाक्य की रचना, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हंसना आप बना सकते हैं, हम चुटकुले सुनकर हंसते हैं। ठीक है, या हमको चुटकुले सुनकर हंसना आता है, कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलना, हमको अभी बहुत चलना है। गाना, हमें ये गाना सुनना है। बजाना, हमें शादी में ढोलक बजाना है। इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखे हैं वही आप लिखो। सेंटेंसेस आप अपने मन से बनाकर लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, गोले में से कम 8 क्रियापद चुनकर लिखिए। अब इसमें गोले में जो है हमको 8 क्रियापद
जो है क्रिया वाले शब्द ढूंढकर उनको लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड। तो हमने कुछ ढूंढ के रखे, इस तरीके से आप लोग भी ढूंढेंगे, आप खुद ढूंढेंगे, अपने माइंड का यूज़ करके इनको ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे टर्राता, चलना, पढ़ना, गुर्राना, पढ़ना, पिरोना, धोना, इस तरीके से आप जितने हो सके इसमें से ढूंढ के और क्रिया वाले शब्द जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्रिया वाला चैप्टर ओके फिनिश्ड हो गया है। सो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है बुक में, और कॉपी में जो है ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना और इनको जो है लर्न करना है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।